तो गाइज कौन कौन खरीद रहा है यहाँ पे टेक्नो पोवा कर्व 2 कंपेयर टू यहाँ पे जो इन्फिनिक्स का नोट एज फ़ोन है, जो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं। और ये अंडर 20K के प्राइस ब्रैकेट में आने वाला है, आपको देखने को मिलेगा ऑन फ्लिपकार्ट। 25 तारीख को लॉन्च हो रहा है। और यहाँ पे टेक्नोपोवा कर्व 2 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन मिलता है। IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। ऑल दो काफ़ी प्रीमियम लगता है, थोड़ा गेमिंग एस्थेटिक फील ज़रूर लेके आता है ये। बट इन्फिनिक्स का नोट एज जो है ये भी काफ़ी कर्वी डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है, काफ़ी प्रीमियम फील लेके आता है। इन हैंड फील काफ़ी प्रीमियम है इस फ़ोन का। और ये आपको अंडर 20 के फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे स्टेटस लाइट भी देखने को मिलती है और एक्शन यहाँ पे बटन भी देखने को मिल जाती है, मतलब कैमरा बटन भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे RGB इस तरीके से बेसिकली स्टेटस LED शो करता है इसमें भी, और टेक्नो वाले में भी स्टेटस LED शो करेगा पीछे की साइड। डिस्प्ले की बात करें 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है दोनों में ही, मतलब दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी और क्लैरिटी ऑलमोस्ट सिमिलर सी देखने को मिलती है। 1 बिलियन कलर को शो कर सकता है, मतलब सब कुछ A to Z ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है। बट यहाँ पे एक्चुअल में डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर 1300 निट्स की आपको ब्राइटनेस और पीक ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 4500 निट्स की देखने को मिलती है। सब कुछ A to Z यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं, दोनों ही फोन से रिलेटेड ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की हम बात करें तो। और प्रोसेसर सबसे बड़ी बात है कि मतलब दोनों ही फोन्स में सेम है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इन्फिनिक्स का लें यहाँ पे या ये टेक्नोपोवा कर्व 2 लें बेसिकली, तो वो आपकी क्वेरी इसमें रिजॉल्व हो जाएगी। तो गाइज आप भी बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आप टेक्नोपोवा कर्व 2 के लिए जा रहे हो या इन्फिनिक्स का नोट एज बाय करने का सोच रहे हो। तो वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपेरिजन को आप सभी के लिए बिना किसी देरी के। अब हम यहाँ पे बात करें जो इन्फिनिक्स नोट एज है और हमारा टेक्नो पोवा कर्व 2 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब लुक और फील तो डिफरेंस है ही कहीं ना कहीं। एक आपको iPhone 17 Pro की तरह डिज़ाइन मिलता है और एक आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक गेमिंग एस्थेटिक लुक मिलता है। तो नोट एज आपका 25 फरवरी को लॉन्च हुआ है और यहाँ पे कर्व 2 आपका 20 फरवरी को लॉन्च हुआ है, मतलब अभी से कल सेल पे जाएगा कर्व 2 आपका। नोट एज आपका 4-5 दिन बाद चला जाएगा सेल पे। नेटवर्क की बात करें यहाँ पे तो ड्यूल नैनो सिम के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे फिजिकल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 5G और 4G बैंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं 11-13 करके। एंड यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो नोट एज ज़्यादा स्लिम है एज़ कम्पेयर टू कर्व 2। नोट एज आपको 7.2 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है और टेक्नो पोवा कर्व 2 आपको 7.4 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। अब नोट एज हल्का भी है, यहाँ पे 190 ग्राम्स का है और कर्व 2 आपका 195 ग्राम्स का है, 5 ग्राम ज़्यादा है बस, दैट्स इट। फ्रंट ग्लास आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन मिलता है, ये भी गाइस कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। कर्व 2 भी आपको कर्व डिस्प्ले के साथ मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। फ्रेम पॉलीकार्बोनेट है, बैक भी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का देखने को मिलता है दोनों में ही। तो बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है यहाँ पे, बहुत तगड़ी नहीं है, ना ही कोई मिलिट्री ग्रेड की टफनेस देखने को मिलती है। वैसे नोट एज में एक एडेड एडवांटेज है कि इसमें आपको IP65 की रेटिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको कर्व 2 में आपको IP64 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलता है। और कर्व 2 में आपको थोड़ा सा स्टेटस लाइट भी शो करेगा पीछे की साइड से, और नोट एज में भी आपको साइड में जो है कहीं ना कहीं रिंग लाइट टाइप का पीछे की साइड जो कैमरे के पास है वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों में ही ये फीचर ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टाइप की डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल है नोट एज में भी और 6.7 इंच जिसके डिस्प्ले है। वन हैंडेड फ़ोन नहीं है, स्लाइटली बड़ा यहाँ पे फील होगा आपको हाथों में। कर्व 2 भी आपको 6.7 इंच जिसके डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। लेफ्ट और राइट से ज़्यादा कर्व है और टॉप और बॉटम से स्लाइटली कम कर्व मिलता है। और PWM डिमिंग देखने को मिल जाती है, तो आई स्पेस स्ट्रेन कम पड़ेगा। नोट एज में 2160 की मिलती है, कर्व 2 में आपको 2304 की मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो डेफिनेटली यहाँ पे कर्व 2 का ज़्यादा बेटर है नोट एज से, और 1.5 के रिजोल्यूशन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, ये अच्छी बात है। पर पिक्सल डेंसिटी भी यहाँ पे दोनों की ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो ब्राइटनेस लेवल्स हैं, नंबर्स हैं, वैसे टिपिकल 700 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है दोनों में ही, और 1600 निट्स की HBM मिल जाती है, जो आप हाई ब्राइटनेस मोड कहते हो, जो आप सनलाइट में देखते हो अपनी स्क्रीन को, डिस्प्ले को, फ़ोन की, उसको कहते हैं HBM। अब पीक ब्राइटनेस जो होती है जब आप HDR कंटेंट को स्ट्रीम करते हो, ये समझने वाली बात नहीं है, ये बेसिकली लिमिटेड टाइम के लिए किसी किसी एरिया में जाती है। तो आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, टिपिकल ब्राइटनेस जो होम एनवायरनमेंट में रहती है, दूसरी आपको HBM हाई ब्राइटनेस मोड, इस पर आपको ध्यान देना है, दैट्स इट।
और इसी के साथ साथ यहाँ पे मतलब अच्छी है HBM यहाँ पे दोनों में ही 1600 निट्स की है, तो यहाँ पे विजिबल रहेगी, सनलाइट विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही फ़ोन्स में। अब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है दोनों में ही, और XOS 16 का ऑप्शन देखने को मिलता है आपको नोट एज में इन्फिनिक्स के, और टेक्नोपोवा कर्व 2 में आपको HiOS 16 देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड है, ऊपर से स्किन चढ़ी हुई है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि टेक्नो में टेक्नो की स्किन मिलती है और इन्फिनिक्स में इन्फिनिक्स की स्लाइटली फीचर्स ऐड हो जाते हैं, बेसिकली ऐड ऑन। 3 मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे आपको दोनों ही फोन्स में, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ Dimensity 7100 चिपसेट यूज़ किया गया है। अब ये पावर एफिशिएंट तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे डिसेंट प्रोसेसर है, मिड रेंज फ़ोन में यूज़ होता है और 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, मतलब 4 नैनोमीटर से डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा पावर हंग्री प्रोसेसर है, और थोड़ा सा बैटरी हंग्री प्रोसेसर भी है, इसी वजह से बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा दी गई है दोनों में ही। 5.8 लाख के एंट्रोड बेंचमार्क को टच करता है, तो यहाँ पे आप दोनों में ही BGM खेल पाओगे, और कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है ये फ़ोन, दोनों ही फ़ोन्स कोई दिक्कत नहीं है। 60 FPS के BGM यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। आई थिंक परफॉर्मेंस मोड पे 90 FPS तक की चला जाएगा कर्व 2 में, क्योंकि कर्व 2 एस्थेटिकली ज़्यादा मतलब गेमिंग एस्थेटिक फील को देखते हुए बनाया गया है। उसी के साथ साथ Mali G610 MC2 आपको प्रोसेस ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है दोनों में ही, मतलब ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मेमोरी की बात करते हैं, तो गैस यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट दोनों में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इतना स्लिम फ़ोन है, ऑब्वियसली बात है, और SD कार्ड स्लॉट वैसे भी कंपनी ने इंक्लूड करना बंद कर दिया है। बजट फ़ोन्स में देखने को मिलता है, ऑल्दो ये बजट फ़ोन्स ही हैं, बट यहाँ पे नहीं मिलता आपको। मैक्सिमम आप देख लो जिस भी कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन है तो उसमें रेयरली मिलता है आपको SD कार्ड स्लॉट। वेरिएंट्स की बात करें, 8 128 और 8 256 का ऑप्शन दोनों में देखने को मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। 8 128 का प्राइस अगेन 8 256 से कम रहेगा, अगेन 1500 2000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। UFS 2.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि डिसेंट है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग टाइम डिसेंट रहेगा, बहुत फास्ट भी नहीं होगा, बहुत स्लो भी नहीं है। यहाँ पे डे टू डे टास्क में हैंग लग नहीं करेगा। कैमरास की बात करते हैं, अब ये एक्स्ट्रॉर्डनरी कैमरा सेटअप के साथ नहीं आते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, और यहाँ पे 1440 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, विद 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं नोट एस से फ्रंट कैमरे से, और कर्व 2 में आपको फुल HD 30 FPS का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। रियर कैमरा की बात करें, ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलता है, वैसे तो है सिंगल ही, दूसरा आपको ऑक्सिलरी लेंस रखा गया है, सपोर्टिव लेंस जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं होता बहुत कुछ खास, तो बेसिकली मैक्रो शॉट्स के लिए काम आता है कभी कभार, और उसी के साथ साथ यहाँ पे शायद फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर लेता है। एल्स तो इसका कोई काम नहीं है, मतलब अल्ट्रा वाइड देते या अलग से इसमें देते ना टेलीफोटो लेंस, तो वो ज़्यादा बेटर था, बट यहाँ पे सिंगल कैमरा ही माना जाएगा। 50 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है दोनों में ही। फोकस अपर्चर है 1.8 का, वाइड एंगल लेंस है PDAF के साथ, बट यहाँ पे OIS का ऑप्शन दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलता है। LED फ्लैश, HDR पैनोरामा मोड है, वैसे ड्यूअल LED फ्लैश देखने को मिल जाता है दोनों में ही। वीडियो की बात करें तो अगेन 1440p पे 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फुल HD आप 60 FPS तक जा सकते हो दोनों में ही, तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैंने आपको बताया ना, कैमरा उतना कुछ मतलब हाई एंड नहीं है, काम चलो है आपका कैमरा, काम चला देगा डे टू डे टास्क में, या मतलब डे शॉट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले, नाइट शॉट्स में स्ट्रगल करेगा। अब हम बात करते हैं स्पीकर की, तो गैस ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। ईयरपीस और बॉटम फायरिंग यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है बेसिकली। नोट एज में आपको JBL ट्यून स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है। कर्व 2 में आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, साथ में हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट करता है। दोनों में आपको अच्छी खासी डेप्थ मिलने वाली है, म्यूजिक को जब आप सुनोगे तो यहाँ पे काफ़ी लाउड आपको साउंड देखने को सुनने को मिलने वाली है। अब कम्युनिकेशन पे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे Wi-Fi 6 ड्यूअल बैंड के साथ दोनों ही फोन्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे लॉसलेस या LHDC LDHC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है फिलहाल तो, बट अगेन गाइस GPS मिल जाता है, एक में इंफ्रारेड पोर्ट है, मतलब दोनों में इंफ्रारेड पोर्ट मिल जाता है, और एक में आपको NFC एडेड मिल जाता है इन्फिनिक्स वाले में। कर्व 2 में NFC नहीं मिलता, तो दोनों ही IR रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, AC TV का रिमोट। और यहाँ पे आपको USB Type-C 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और गैस यहाँ पे फीचर्स की बात करें, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, साथ ही में यहाँ पे आपका एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे सेंसर एप्लीकेबल मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बैटरी की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली मेजर डिफरेंस है। नोट एज में आपको जो बैटरी कैपेसिटी मिलती है 6500 mAh कैपेसिटी है, कर्व 2 में आपको 8000 mAh कैपेसिटी मिलती है। दोनों में सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है, और 45 वाट की वाइड चार्जिंग मिलती है दोनों में ही। वैसे बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, 5 वाट की रिवर्स वाइड भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात करें चार्जिंग टाइम की, तो गाइस 50% कर्व 2 आपका 40 मिनट्स में होता है, नोट एज आपका 50% 27 मिनट्स में होता है। तो वीडियो प्लेबैक टाइम जो है फैक्ट्री टेस्टिंग पे 28 आवर्स का रिस्पेक्टिवली मिलता है आपको इन्फिनिक्स के फ़ोन में, और टेक्नो में आपको 35 आवर्स का मिल जाता है। अब यहाँ पे प्राइसिंग पे आते हैं, तो यहाँ पे एक घपला है बहुत बड़ा। सेम प्रोसेसर, सेम ऑलमोस्ट मतलब डिस्प्ले क्वालिटी,
एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल फीचर्स के साथ यहाँ पे टेक्नो पोवा कर्व 2 आपको 10,000 रुपये महंगा मिल रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनाता, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। 10,000 का मतलब 8,000 रुपये महंगा मिल रहा है। इन्फिनिक्स नोट एज ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, अंडर 20,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, और इसमें भी आपको 3 साल के अपडेट देखने को मिलते हैं, डिस्प्ले एमोलेड देखने को मिलती है, सेम प्रोसेसर मिलता है। तो मेरे ख्याल से इन्फिनिक्स नोट एज ज़्यादा सेंस बनाता है। टेक्नो पोवा कर्व 2 को आप स्किप कर सकते हो, इससे बेटर तो टेक्नो पोवा कर्व ही है, वो आपको 14-15 हज़ार रुपये के 17,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल जाता है। तो टेक्नो पोवा कर्व 2 में डेफिनेटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन कमा रही है, तो ये बाय करने का मतलब बनता नहीं है। हाँ, अगर प्रोसेसर बेटर होता तो डेफिनेटली यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 होता या 7 Gen 3 भी देते तो काफ़ी अच्छा था, बट अगेन गाइस एक्सेप्टेबल है ही नहीं। मतलब डेमेंसिटी 7100 दे रहे हैं, वो भी 27,999 रुपये की प्राइस ब्रैकेट। इससे बेटर आपका लावाग्नि फ़ोन ही ले लोगे आप दोनों से बेटर है, वो 25,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल जाता है। तो गाइस टेक्नो पोवा कर्व 2 को आप भूल जाओ। तो गाइस ये एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।